देश के अंदर 3% ऐसे लोग हैं जो पूरे देश को घुमा रहे हैं। उन 3% की एक सबसे बड़ी खासियत भी है, वो और किसी से टकरा लेंगे लेकिन कभी सिखों से सीधा नहीं टकराते। सीधा टकरा ही नहीं सकता कोई सिखों से, इस चीज़ की गारंटी हम लिख कर दे सकते हैं। जितने भी सिख वीडियो को देखते हैं, जितने सिक्खी से प्यार करने वाले हैं, अब मेरे को बोलोगे सिख बन जा, वो नहीं होता। सिक्खी से प्यार एक अलग चीज़ होती है, गुरु की सेवा करना एक अलग चीज़ होती है। जब अकाल पुरख ड्यूटी लगाते हैं ना, उसमें मज़ा ही अलग होता है। लेकिन आज ये वीडियो पूरा देखना, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, शेयर करो शेयर करो, आप खुद ही शेयर करोगे। ये नहीं कि सिखों के साथ भाई हर बार सिखों को मीठे में मिलाकर जहर दिया जाता है, धीरे धीरे जहर दिया जाता है, तेज गति से कभी जहर नहीं दिया जाता। महाराजा रणजीत सिंह को इतनी एकदम से अचानक से नहीं दिया गया था, वो धीरे धीरे जहर दिया गया था। पता था अंग्रेजों को, जब तक ये बैठा है तुम्हारी हिम्मत नहीं है कि तुम पंजाब के अंदर घुस जाओ। उनकी हिम्मत थी ही नहीं, पता था सामने कौन बैठा है, शेरे पंजाब बैठा है सामने, हिम्मत कहाँ से आएगी। और जो उनकी जो सबसे बड़ी तोप थी हरी सिंह नलवा जी, उनका तो कहना ही क्या था जर्नैल साहब का, उनका तो नाम पूरी दुनिया में बढ़िया दब से लिया जाता है आज भी। आज दुश्मन भी उनका नाम बढ़िया दब से लेते हैं आज भी। सीधा फिर कौन टकराता भाई इनसे, हिम्मत नहीं। और कोई आज से थोड़ी हो रहा है, गुरु महाराज के समय पे इन्होंने आटे की गाय बनाई थी, उसकी कसम खाई थी कि हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे। पहाड़ी राज्य याद आए होंगे ना उन्होंने, लेकिन फिर भी धोखा कर दिया। फिर भाई तुम किस टाइप के लिंडू हो ये बताओ मेरे को, कौन से लिंडू थे वह, बताना एक बार थोड़ा। लिंडू थे ना, थे तो लिंडू जिन्होंने धोखा किया था, आटे की गाय बना के उसकी कसम खाकर धोखा किया गुरु महाराज के साथ। जब शीश कटाने की बारी आई थी, सारे हिंदुओं को मुसलमान बनाया जा रहा था, तब गुरु महाराज याद आ गए। तब तो गुरु महाराज याद आ गए, उनको बुला लिया, शीश कटवा लिया उन्होंने अपना, उन्होंने उप तक नहीं की। लेकिन फिर वही लिंडू धोखा कर रहे हैं वो 3%। मन्नू टन्नू बोलो या कुछ भी बोलो, इनको तकलीफ होती है, सीधा टकराने की हिम्मत है तुम्हारे अंदर। कोई भी इतिहास उठाओ, पुराने से पुराना इतिहास उठाओ, सारा गड्ढे का युद्ध तो याद होगा ना। थी किसी के अंदर दम, था दम, 22 सिख और सामने पूरी अफगानी सेना। लेकिन देख लो इनसे सीधा टकराने का, जब 22 सिखों से 10,000 अफगानी नहीं टकरा पाए थे, तुम तो चाहे 10 अरब हो जाओ, तुम्हारी तो तब भी हिम्मत नहीं पड़ेगी टकराने की, तब भी हिम्मत नहीं पड़ेगी। फिर मीठे में मिलाकर जहर दिया जाना जाता है इनको हर बार। वो आज़ादी के समय हो, सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ इन लोगों ने दी है। इतिहास उठा कर देख लो, हम नहीं कह रहे इस बात को, आज़ादी का इतिहास तो उठा लो। चलो आज़ादी के बाद की बात करते हैं, आज़ादी के बाद की बात कर लेते हैं ना। ताज़ा बातें करनी बहुत ज़रूरी है अभी, क्योंकि ताज़ा जो मामले हो रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है। गुरुपर्व याद आया दिल्ली के अंदर, क्या बनाया था इन्होंने, बोला वीर बाल दिवस मनाएंगे। क्यों वीर बाल दिवस, क्यों भाई, सिख भी जवाब दे देना इस बात का भाई। शहीद साहिबजादे के नाम से क्यों नहीं मनाया गया, शहीद साहिबजादों के नाम से बनाते, सबको खुशी होती, हमारे जैसों को भी खुशी होती। लेकिन शहीद शब्द लगाने में तुम्हारे को डर लगता है। वीर बाल दिवस तुम्हारे पास भी था ना एक वीर, जो बुलबुल पर बैठ के उड़ जाता था, तुम उसकी तर्ज पर करते हैं ये। अब एक ताजा मामला उठ रहा है, जो साध्वी साध्वी कर रही है, उसका वीडियो बड़ा वायरल कर रहे हो। दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को राष्ट्रपिता घोषित करना चाहिए। क्यों, एक सीमा में बांधा जा रहा है ना उनको, कौन सा राष्ट्रपिता, गांधी की बराबरी दशमेश पिता से की जा रही है। इसका मतलब राष्ट्रपिता तो महात्मा गांधी को बनाया हुआ ना, उनके साथ बराबरी कर दी दशमेश पिता की। दिखाओ मेरे को कोई भी सरबंशदानी इस धरती के तख्ते पर आज तक पैदा हुआ हो, इस धरती के तख्ते पर आज तक, जब तक ये दुनिया बनी है तब से लेकर आज तक, किसी एक सरबंशदानी का नाम बताओ। फिर उनकी बराबरी महात्मा गांधी से कर दी, शाबाश है थारा। और फिर वो सिख उस वीडियो को शेयर कर रहे हैं, चैनलों के ऊपर डाल रहे हैं, हाँ राष्ट्रपिता की उपाधि मिलनी चाहिए। दुनिया के पिता हैं वो, पूरी दुनिया के, एक राष्ट्रपिता नहीं है वो कि उनको एक उसमें बांध दिया जाएगा। तुम्हारे को फिर मीठे में मिलाकर जहर दिया जा रहा है और तुम ले लेते हो जहर को, तुम बड़े आराम से खाते हो उसको, तुम्हारे को मजा भी उतना ही आता है। उसके बाद फिर एक और वीडियो आया उसका, वो वीडियो सुना क्या, कुछ लोगों ने सुना होगा कि दिवाली के ऊपर मेरे पास है ना बहुत से गिफ्ट तोहफे आते थे, अब की बार नहीं आए क्योंकि मैंने सिखों के लिए बोल दिया। शाबाश, किस अंदाज में तुम्हारे को जहर दिया गया। सीख जाओ, उसको दिवाली पे तोहफे दे के आओ भाई। राष्ट्रपिता बनाने जा रहे हैं ना दशमेश पिता को, पूरी दुनिया के पिता हैं, ये याद रखना। और ये जहर है ना, जहर क्यों, ये इनको मिलता क्यों है ये जहर, क्योंकि ये लोग दिल से सोचते हैं, दिमाग से अगर ये सोचते ना, सिख दिमाग से सोचते, तो मैं कह रहा हूँ दुनिया में एक भी सिख गरीब नहीं मिलेगा आपको, अगर सिख सिर्फ अपने लिए सोचने लग जाए, सिर्फ अपने लिए। लेकिन ये सोचेंगे नहीं है, फिर दिल से सोचना शुरू कर देते हैं। देश में कोई मुसीबत आती है फिर ये खड़े हो जाते हैं, अड़ते हैं खड़ते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं। ये किस मिट्टी के बने हो भाई तुम,
कौन सी मिट्टी लगाई थी अकाल पुरख ने कि बस मैंने ये एक अलग से ही कोई चीज़ तैयार कर दी है। इंसान तो नहीं हो सकते, इंसानों से ऊपर की कैटेगरी में आते हो। जब अगर मुसीबत आती है फिर खड़े हो जाते हैं। याद आया जब देश के ऊपर मुसीबत आई थी, सबसे ज़्यादा सोना किसने दिया था? संयुक्त पंजाब ने। सबसे ज़्यादा पैसा किसने दिया था? संयुक्त पंजाब ने। इतना तो पूरा भारत नहीं दे पाया जितना अकेला संयुक्त पंजाब ने दिया था। याद तो होगा ना जब नेहरू ने फंड इकट्ठा किया था। भूल जाते हुए याददाश्त कमज़ोर है, लेकिन हमारी याददाश्त कमज़ोर नहीं है भाई। हमारी तो इतनी याददाश्त कमज़ोर नहीं है कि हम भूल जाएंगे। फिर समय बदल जाता है, फिर ये मान जाते हैं। अभी भाई एक गुरु पर्व आ रहा है, अपना गुरु पर्व मनाया जाता है दिल्ली के अंदर, सबको पता होगा। एक छोटी सी अपील देशों विदेशों में बैठी हुई संगत से, बिल्कुल हाथ जोड़ कर अपील है भाई, गुरु पर्व मनाओ, वहां पे लंगर लगाओ। करोड़ों रुपए का लंगर लगाया जाता है, जिसमें से लाखों रुपए का लंगर वहां सड़कों पे मिलता है। फिर लंगर लगाओ, उसकी एक लिमिट बनाओ, और जो पैसे बचते हैं ना, जो मतलब गरीब सिख हैं, जो बच्चे पढ़ नहीं पाते, उनकी फीस के लिए दे दो। ये एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको अच्छी लगती हो तो। अच्छी लगे तो इस रिक्वेस्ट को बता देना भाई, आगे आप लोगों की मर्जी है। देखो हम तो जो बात होगी ना वो दिल से कहेंगे मेरे भाई, दिमाग से कहने के, दिमाग से खेलने के लिए लोग बहुत हैं यहाँ पे, वो आपसे खेलते रहेंगे और आप उस भरमजाल में फंसते रहोगे, और वो फिर अपना काम निकाल लेते हैं, फिर काम निकाल लेते हैं। अभी कोई भी जाता है सिखों के बारे में चार बात बोलता, गुरुओं ने ये किया, गुरु अभी ताज़ा हालात क्या बना रखे सिखों के, सिखों के गुरुओं का जिक्र सभी कर लेते हैं। जो भी जाता है पंजाब के अंदर, बंदी सिंहों का जिक्र करो, बंदी सिंहों का जिक्र करो, फिर बंदी सिंह को गरिया क्यों नहीं किया जाता? इतना मतलब सिखों का जिक्र किया जाता, पूरी दुनिया में चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, सभी बोल के आ जाते हैं बंदी सिंह को गिरियाई में बड़े बड़े बलात्कारी, बड़े बड़े हत्यारे बाहर घूम रहे हैं। इतना बड़ा अपराध तो बंदी सिंहों ने भी नहीं कर रखा है, उनसे बड़े अपराधी बाहर घूम रहे हैं। ये सच्चाई ना हो तो बताओ। सोच लिया करो थोड़ा दिमाग से यार, एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा दिमाग से भी सोचा करो, थोड़ा सा, बस ज़्यादा नहीं है कि भाई पूरा ही दिमाग लगा दो, लेकिन थोड़ा दिमाग से सोचो। एक दूसरे भाई की हेल्प करो। जो आपका गरीब भाई है, ये लग रहा है भाई बच्चों को नहीं पढ़ा पाता, उनके बच्चों की फीस का इंतजाम कर दो, उनको उसका इंतजाम कर दो। अभी SGPC के चुनाव भी आ रहे हैं, अगर बादलों के कब्जे से SGPC को निकालना है तो ये समझ आना है आखिरी मौका है, ये आखिरी मौका। उसके बारे में चलो डिटेल में वीडियो बाद में बनाएंगे, लेकिन अभी ये जवाब मेरा ये है भाई, सवाल है ये मेरा सभी से। आप जिक्र कर देते हो वीर बाल दिवस के नाम से कर दिया, सिख उसमें भी खुश, शहीद साहिबजादे हैं भाई वो, नंबर एक बात। अब बोले राष्ट्रपिता बनाना चाहिए, क्यों राष्ट्रपिता क्यों? पूरी दुनिया के पिता हैं वो तो, उनकी बराबरी कर कौन सकता, मेरे को ये बता दो। गलत है ये सब। और जो भाई वीडियो भेजते रहो करते ना, वो उससे भी बड़े गलत हैं। उन्होंने तो बोल दिया, उससे बड़े गुनहगार वो हैं। मीठे में मिलाकर फिर जहर दिया जाता है और फिर ले लेते हो बड़े आराम से। वाह अरे मेरी धन्य बाबा नानक तेरी सीखी, क्या सीख बनाए हैं। फिर दिल से सोचना शुरू कर देते हैं। इमोशनल नहीं होना चाहिए कभी किसी चीज़ के ऊपर, आपको ये बता देते हैं। इमोशनल नहीं, थोड़ा दिमाग भी लगाना चाहिए। तो उसमें बहुत शातिर है यार, है वो 3%, लेकिन शातिर बहुत है वो मन्नू इतना शातिर है कि घुमा के मारता है। वो ऐसा घुमा देता है, समझ में आपको लगेगा ये आपकी तारीफ कर रहा है। भाई भुगत चुके हैं इन चीज़ों को हमें, लोगों ने ऐसी तारीफ की थी, 3 बार जेल के दर्शन हो गए थे, 3 बार जेल के दर्शन करके आए हैं, 1-2 बार भी नहीं। इन तारीफों से बचो और संभालो अपने आप को और अपने भाइयों को संभालो। एक दूसरे का हाथ पकड़ो, एक दूसरे का हाथ पकड़ कर चलो। ये सभी से एक रिक्वेस्ट है। अब देखते हैं कितने लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइबर और बेल का आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल। बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।